और एडगी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लाइटरूम ऐप का यूज करके इस तरह का कलर टोन कैसे ऐड कर सकते हो अपनी फोटोज में। गाइस अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। इस एडिटिंग को करने में हमने एक प्रीसेट का यूज किया है, तो इस प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। लेकिन इससे पहले गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे इंस्टाग्राम आईडी की, आप वहां से आके हमें इजीली फॉलो कर सकते हो। वहां पे आपको काफी कमाल की हमारी फोटोज देखने को मिलेगी। आप इंस्टाग्राम पे हमसे बात कर सकते हो डीएम करके। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। यहाँ पे गाइज हमने ऑल फोटोज पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे गाइज हमने एक फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर ऑलरेडी ओपन कर रखा है, ठीक है। तो आपको भी अपनी फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। तो हम इस फोटो पे क्लिक करते हैं एंड इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो फोटो को ऐड करना बहुत सिंपल है, आपको आता ही है। आप सेंड कर सकते हो गैलरी से शेयर करके सीधा लाइटरूम में। तो गाइस यहाँ पे हमारी फोटो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम लाइट की एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसके लिए इस सन वाले आइकॉन पे जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम करेंगे, लगभग -35। एंड यहाँ से हम हाईलाइट्स को भी कम कर देंगे एंड शैडोज को बढ़ा देंगे। जितना हाईलाइट्स को कम करेंगे उतना शैडोज को बढ़ा देंगे, ठीक है गाइस। वाइट्स को यहाँ पे 10 के अराउंड बढ़ा देंगे एंड ब्लैक्स को यहाँ पे थोड़ा सा कम रखते हैं और लगभग -19 ऐसे 20 रख सकते हो। एंड थर्मोमीटर वाले आइकॉन के अंदर आने के बाद यहाँ वाइब्रेंस को बढ़ा देंगे लगभग 50 के अराउंड। एंड सेचुरेशन को आपको कम कर देना है, -8 मैंने कर दिया, आप -10 भी रख सकते हो। यहाँ से टेम्प को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना होगा, यानी कि +6-7 इतना। एंड इसकी टिंट आपको इसके नीचे दिख रही होगी, तो टिंट को भी आपको बढ़ा लेना होगा उसी के अराउंड, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर दे रहा हूँ। एंड मिक्स टूल के अंदर आने के बाद सबसे पहले आपको रेड कलर का सेचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज करना है। एंड ये सेकंड वाला कलर है, ये हमारे फेस का कलर होता है, तो इसकी सेचुरेशन को कम करके लुमिनेंस को आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। इससे आपकी फेस वाइट दिखने लगेगी, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद आपको ये ग्रीन वाले कलर पे आना है, इसकी ह्यू को पूरा माइनस कर देना है। इससे आपके बैकग्राउंड में येलो टोन मिल जाएगा। उसके बाद येलो कलर को भी सिलेक्ट करके इसकी भी ह्यू को पूरा माइनस कर देना है एंड सेचुरेशन को प्लस कर देना है इन दोनों कलर का, ठीक है। तो सेचुरेशन को हमने प्लस कर दिया, आप अपने हिसाब से देख सकते हो सेचुरेशन कितना बढ़ाना है। एंड यहाँ से इसकी जो है ब्लू कलर की ह्यू को पूरा माइनस करेंगे एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ये कलर तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ से इसकी सेचुरेशन को पूरा कम कर देंगे, ठीक है। इस पर्पल कलर का ज़रूरत नहीं है बैकग्राउंड में। एंड ये पिंक कलर भी कुछ खास नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो सेचुरेशन को कम कर देंगे। अब यहाँ से इस बॉक्स वाले आइकॉन पे आने के बाद सबसे पहले टेक्सचर को इंक्रीज कर देंगे लगभग 6 के अराउंड। एंड क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे 2-3 के अराउंड, 2-4 के अराउंड, ठीक है। विग्नेट को थोड़ा सा कम करेंगे, DH को बढ़ा लेंगे। अब गाइज इस ट्रायंगल वाले शेप के अंदर आना है, यहाँ से शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे 20 के अराउंड। एंड यहाँ से मास्किंग को भी हम बढ़ा लेते हैं। नॉइज रिडक्शन, अगर आपके फेस पे कुछ ज़्यादा पिंपल्स या दाग धब्बे हैं तो आप नॉइज रिडक्शन को ज़्यादा बढ़ा सकते हो। बाकी डिटेलिंग आपकी फ़ोटो में करनी हो तो आप डिटेल्स को बढ़ा सकते हो। तो गाइज अब आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी फ़ोटो बिफोर एंड आफ्टर कैसी हो गई, बिफोर एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर। तो इस तरह का आपको येलो टोन आपकी बैकग्राउंड में मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप ये रखना चाहो तो भी रख सकते हो। तो गाइज इस फोटो को अब हम सेव कर लेते हैं। आपको भी इतना काम कर लेने के बाद अपनी फ़ोटो को सेव कर लेना है। लेकिन यहाँ पर एडिटिंग कम्प्लीट नहीं हुई है गाइज, तो यहाँ से इस फोटो को सेव कर लेने के बाद बैक जाते हैं। एंड अब आपको एक प्रीसेट को जो है ऐड करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक प्रीसेट को ऐड कर लेते हैं। इस फोटो को पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो डिलीट कर देने के बाद देखिएगा, इस डिलीट करने का कारण होता है कि एक ही फोटो में 2 इफेक्ट हम नहीं दे सकते, एक बार आपको दोबारा से ऐड करना होता है। तो गाइस हम यहाँ से 3 डॉट के आइकॉन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से ये वाली फोटो जो है, यहाँ JPG एंड PNG एंड वीडियोज़, आपको ये 2 को ऑफ कर देना है। एंड सिर्फ रॉ जो लिखा हुआ है बीच में है, इसे ऑन रहने देना है, ठीक है। यहाँ से एक प्रीसेट को ऐड करना है। इस प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये ऑरेंज टोन का प्रीसेट है, मैं इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ये रहा। ऐड कर लेने के बाद गाइस अब आपको अपनी फ़ोटो को ओपन करना है एंड इसकी सेटिंग को आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से 3 डॉट के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। कॉपी सेटिंग पे क्लिक करके इस फोटो को सेटिंग को इसकी कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको डन कर लेना है। कॉपी हो जाने के बाद गाइस अब आपको अपनी जो फोटो आपने एडिट किया था लाइटरूम के अंदर, उसी फोटो को दोबारा से ऐड करना है एंड उस पर पेस्ट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे एंड दोबारा से JPG एंड वीडियोज को ऑन कर देंगे, ठीक है। वीडियो नहीं भी करोगे तो चलेगा। ये फोटो गाइस हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, जो कि हमने दोबारा से लाइटरूम ऐप के अंदर ओपन कर लिया। एंड 3 डॉट के आइकॉन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको पेस्ट सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है।
इस पर क्लिक करते ही आप लोग देख पा रहे हो गाइज कि हमारी फोटो में बिल्कुल ही मुड्डी ऑरेंज वाला लुक आ चुका है, मतलब इफेक्ट हमारी फोटो के अंदर डल चुका है। लेकिन इसका इफेक्ट हमारे फेस पे कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। फेस से रिमूव करने के लिए बहुत सिंपल है, यहाँ सिलेक्टिव टूल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ जो प्लस का आइकॉन है इसे सिलेक्ट करेंगे, सर्किल वाला बना लेंगे अपनी फेस पे और यहाँ से इसकी जो है सेचुरेशन को कम कर लेंगे एंड ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे। ठीक है, सेचुरेशन को हम यहाँ से कम कर लेते हैं लगभग -35 एंड इस सन वाले आइकॉन पे आने के बाद एक्सपोजर को बढ़ा लेंगे। ठीक है, 30 के अराउंड। तो यहाँ से अब आप लोग देख पा रहे होगा इसकी फेस भी पहले के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा मस्त वाइट दिख रहा है। ठीक है, ये रही बिफोर एंड ये देख पा रहे हो आफ्टर। तो हमारी फोटो के जो ओवरऑल एडिट हो चुकी है। अगर आप कुछ और भी हेयर वेयर एडिट करना चाहते हो एंड फेस स्मूथ करना चाहते हो तो ये आप ऑटोडेस्क फेसबुक ऐप के अंदर कर सकते हो। अगर आपको हेयर एडिट करना नहीं आता, फेस स्मूथ करना नहीं आता तो एक वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 2 वीडियो का लिंक, तो आप वो वीडियो देख लीजिए एंड सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे गाइस इस फोटो को हम सेव कर लेते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको कैसी वीडियो चाहिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।